Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: stop answering back, you are everything for me, who the hell are you will have to handle, I am saying for your welfare, don't try my patience, please take this thing out of your mind, please keep an eye on him, you can't hide anything to me, I am shocked seeing his activities. Dear friends, these are some sentences mostly we use these kind of sentences. इसी प्रकार के sentences हम अपने daily life में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इस प्रकार के आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंसेस। स्टॉप आंसरिंग बैक। कभी कभार आप अपने से छोटों को कुछ समझाते हुए कुछ कहते हैं, कड़े शब्दों में कहते हैं और वो जवाब देने लगते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि जवाब देना बंद करो, तो इसी को बोला जाता है स्टॉप आंसरिंग बैक। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी किसी को इतना ज़्यादा चाहता है, इतना ज़्यादा मानता है कि वह कहता है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो इसी को बोलते हैं यू आर एवरीथिंग फॉर मी। आप मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हु द हेल आर यू। जब कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वर्ड यूज करते हैं हेल। व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और यदि किसी को कहना, आपको कोई यदि कुछ कह देता है और आप उसकी बात को बुरा मानते हैं तो उससे कहना चाहते हैं कि तुम होते कौन हो, तो इसी को बोला जाता है हु द हेल आर यू। हु द हेल आर यू। तुम होते कौन हो। यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग। कभी कभार हम कोई काम, अपना ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बुलाते हैं और बोलते हैं आपको सब कुछ संभालना होगा, तो इसी को बोला जाता है यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग। आई एम सेइंग ओनली फॉर योर वेलफेयर। वेलफेयर मतलब होता है भलाई या कल्याण। तो यदि आप किसी को कुछ कहते हैं, समझाते हुए कुछ कहते हैं, कड़े शब्दों में कहते हैं, कभी कभार डांट करके भी कहते हैं, और यदि वह बुरा मानता है तो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट ट्राई माई पेशेंस प्लीज। कभी कभार कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए बार बार परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, तो आप एक दो बार तो उसकी बात को सहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं कब तक सहूँगा, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। तो मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, इसी को बोला जाता है डोंट ट्राई माई पेशेंस प्लीज। डोंट ट्राई माई पेशेंस प्लीज। जब हम अपने मन में कुछ गलत अवधारणा, मिसकंसेप्ट बना करके रखते हैं तो हमको समझाते हुए लोग कहते हैं टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। इसे अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि मैं साल भर, बच्चे सोचते हैं कि मैं साल भर नहीं पढ़ूंगा और एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो हम ये कहते हैं कि टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो। प्लीज़ कीप एन आई ऑन हिम। जब किसी व्यक्ति को, जब कोई बच्चा मैच्योर नहीं होता है और हम ये देखना चाहते हैं कि वो सब कुछ नहीं कर सकता है, तो किसी को ये बोल करके रखते हैं कि प्लीज़ कीप एन आई ऑन हिम, कृपया उस पर नज़र रखना। यू कांट हाइड एनीथिंग टू मी। जब आप किसी बात को अपने से बड़ों से छिपाना चाहते हैं और उनको वो चीज़ पता चल जाती है, तो उसको बताते हुए अक्सर ये कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी कुछ भी छिपाओ, लेकिन यू कांट हाइड एनीथिंग टू मी। तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम शॉक्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज।
कभी कभार कुछ बच्चे कुछ व्यक्ति ऐसी हरकतें करते हैं कि उनको देख करके लोग हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। तो यदि आप भी कहना चाहते हैं कि मैं उसकी हरकतें देख करके हैरान हूं, तो बोलेंगे आई एम शॉक्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको एक भी सेंटेंस इसमें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इस प्रकार के सेंटेंस मिल सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, जिससे आप आसानी से इनका यूज अपने कन्वर्सेशन में कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।